दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र चहल आप सभी साथियों का जीन टीवी 24 पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम पहुंचे हैं घसोकला गांव में। घसोकला गांव हल्का ऊंचाना यानी जींद डिस्ट्रिक्ट की सबसे हॉट सीट हल्का ऊंचाना का है। साथियों, यहां पर एक बहुत ही ज़ोरदार स्वागत किया गया निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र गोगड़िया का। साथियों, देखिए कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। साथियों, गांव वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ वीरेंद्र गोगड़िया का स्वागत किया। देखिए कितना जनसमूह है। जिसको भी देखें सब वीरेंद्र गोगड़िया के साथ है। पूरे गांव ने वीरेंद्र गोगड़िया को समर्थन किया है। जो 2019 के अंदर दुष्यंत चौटाला की लहर थी, आज लग रहा है ऊंचाना के अंदर वीरेंद्र गोगड़िया की लहर है। हर कोई कह रहा था हम बहुत दुखी हो गए, अब नया चेहरा लेके आएंगे। देखिए साथियों, वीरेंद्र गोगड़िया ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हैं। जनसमूह दिखाई दे रहा है। देखिए कितना लंबा काफिला है। ये देखिए वीरेंद्र गोगड़िया जी ट्रैक्टर चलाते हुए, लोगों को अभिवादन करते हुए। हर कोई वीरेंद्र गोगड़िया से मिलना चाहता है। इतना जोश लोगों में देखने को मिला। पूरा घसों गांव निकल के गलियों में आज पहुंचा है। देखिए दोस्तों, वीरेंद्र गोगड़िया कर रहे हैं। अभी ट्रैक्टर से नीचे उतरे हैं और पहले गांव के दादा खेड़ा में जाएंगे। देखिए हर कोई मिलना चाहता है वीरेंद्र गोगड़िया से। ऐसा जनसमूह 2019 में दुष्यंत चौटाला के साथ था। सब के सब आज वीरेंद्र गोगड़िया के साथ नजर आ रहे हैं। सभी देखिए ग्रामवासियों का जो भाई अपने छोटे बड़े भाई को काफले में साइकिल लेकर गया, मोटरसाइकिल लेकर गया, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज जोड़ का प्रार्थना करके जोड़ी करके एक भीख मांगते हैं साथियों। चाहे हमारा रिश्तेदारी का नाता हो, चाहे वोटर का नाता हो, चाहे दुख सुख का नाता हो, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को भाई वीरेंद्र गोगड़िया को देकर विजय बनाने का काम करे, विधानसभा में भेजने का काम करे। सेना का भाव माफी चाहूंगा और गलत बात लिखनी हो हाथ जोड़कर राम से भाई वीरेंद्र वोट की अपील भी करे और आप लोगों का सहयोग और समर्थन मांगने का काम करे। धन्यवाद।
वो रॉड काट ले रॉड। घसोकला गांव के मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं पूरे गांव की 36 बिरादरी का, जो आपने यहाँ पहुंचने पर इतना मान सम्मान किया है, इसके लिए मैं 36 बिरादरी का दिल से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप सबको भली भांति पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आम चुनाव घोषित हो चुके हैं। 5 तारीख को पूरे प्रदेश में वोटिंग होगी। 90 के 90 हल्के में, हर हल्के में विधायक चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन जो हरियाणा प्रदेश में 89 हल्के तो ऐसे हैं जो विधायक चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन हल्का उचाना कला अकेला ऐसा हल्का है जो सिर्फ केवल विधायक चुनने का काम नहीं करेगा। ये एक ऐसा मौका है आपके पास कि गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक वजूद का फैसला 5 तारीख को होगा। अगर आप चाहते हो कि गरीब किसान और मजदूर के बच्चे भी राजनीति में अपना भविष्य आजमाएं, आम परिवारों के बच्चे भी राजनीति में आगे बढ़े, तो 5 तारीख को आपने फैसला करना पड़ेगा। एक तरफ तो बड़ी बड़ी पूंजीवादी ताकतें जो हजारों हजार करोड़ के मालिक हैं, राजे रजवाड़े, जिन्होंने उचाने हल्के को राजनीतिक रूप से पिछले 47 साल से कैद कर रखा है, जो आप लोगों की बदौलत 9 बार लोकसभा और विधानसभा में जा चुके हैं। और दूसरी तरफ एक किसान, मजदूर और गरीब साधारण से परिवार का बच्चा, आपका अपना बेटा वीरेंद्र घोगड़िया आपके बीच में। साथियों और बुजुर्गों, आज आपके बीच में 3 मुख्य कैंडिडेट हैं, जिनमें से 2 कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं। एक तो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है और दूसरा अभी कुछ दिन पहले बीजेपी से आया है और बीजेपी से आने के बाद भी लोकसभा चुनाव में खुल करके बीजेपी की मदद करी है उस आदमी ने। और तीसरा कैंडिडेट आपके बीच का साधारण से परिवार का आपका बेटा, जो पिछले 24 साल से आपके सुख दुख में 24 घंटे आपके बीच में रहता है। फैसला आप लोगों ने करना है कि आपने गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक भविष्य बचाना है या फिर इन राजे रजवाड़ों को दोबारा से फिर स्थापित करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, ये हजारों हजार की फौज बेरोजगारों की, ये उन्हीं लोगों की देन है जिन्होंने पिछले 47 साल से उचाना हल्का में प्रतिनिधित्व किया है, जो आप लोगों ने 9 बार लोकसभा और विधानसभा में भेजे हैं। केंद्र में बड़े बड़े पदों पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती मंत्रालय, जिसके हजारों हजार करोड़ के बजट हैं। अगर उन आदमियों की नीयत सही होती तो आज इस उचाना हल्के की हालात ये नहीं होती। उनकी नीयत अगर होती तो पूरा उचाना, आज पूरा हरियाणा प्रदेश आज चमकता और दमकता दिखाई देता। लेकिन हरियाणा तो छोड़ो, उचाना में भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाम पर कहीं भी एक ईंट तक लगाने का काम नहीं किया। स्टील मिनिस्ट्री उनके पास रही, जिसमें हजारों हजार बच्चे, 10-10 हजार बच्चे एक इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या घसोकला गांव से कोई बच्चा कहीं स्टील उद्योग में किसी ने नौकरी मिली है किसी भाई ने? अगर उनकी नीयत सही होती तो हल्के में कोई भी डिप्लोमा और डिग्री करे हुआ बच्चा नहीं मिलना था, ढूंढने से भी नहीं मिलता। लेकिन उन लोगों की नीयत में खोट है। वो नहीं चाहते कि साधारण परिवार के बच्चे जॉब करें और आगे बढ़े। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इसी तरह हमारे नारे लगावें, इसी तरह हमारे पोस्टर लगावें। अगर ये पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, अगर इनको नौकरी मिल गई, घर बार का गुजारा ठीक हो गया, तो फिर हमने कौन पूछेगा। साथियों, बुजुर्गों, आप लोगों ने सोचना पड़ेगा। पीछे
किसान आंदोलन के दौरान हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग मेरे नौजवान भाई अपने सारे काम धंधे छोड़कर बॉर्डरों पर और टोलों पर बैठे थे। ये वही आदमी है जो आज कांग्रेस का सिंबल लेकर के आपके बीच में आया, जो इन किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी कहता था, जो इन कानून बनाने में जिसकी अहम भूमिका थी। ये वही आदमी है जिसकी वजह से हजारों बच्चे बेरोजगार हैं, जो अग्निपथ योजना बनी थी उसकी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। एक दिन भी इस आदमी ने विरोध नहीं किया उस चीज का, उसके पक्ष में साइन किए। आज हजारों बच्चे मेरे हरियाणा प्रदेश के बेरोजगारी का डर झेल रहे हैं। नहीं तो हर गांव से 10-10, 20-20 हर साल बच्चे फौज में भर्ती होते थे। ये वही आदमी है जो हिसार में और हांसी के अंदर इन काले कानूनों के पक्ष में ट्रैक्टर रैली निकाल रहा था और कह रहा था कि जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं असली किसान ये हैं जो बॉर्डर और टोलों पर बैठे हैं, ये सारे आतंकवादी और उग्रवादी। फैसला आप लोगों ने करना। पिछले 5 साल जो आदमी सरकार में था और MP था, क्या एक दिन भी घसोकला में आया था? कभी आपके सुख दुख में शामिल हुआ? तो वही आदमी आज आपके बीच में ये कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा कांग्रेसी हूँ। सबसे बड़ा कांग्रेसी तो वीरेंद्र घोगड़िया है, जिसने 1837 वोटों से कांग्रेस को उठा करके 1 लाख वोटों पर कांग्रेस को पहुंचा दिया। लेकिन साथियों, अंत समय में भी कांग्रेस ने भी मेरे साथ नाइंसाफी की, और जब कांग्रेस ने मेरे साथ नाइंसाफी की, मैं अपने समाज के बीच में आया, अपने भाइयों के बीच में आया, और मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की टिकट की जरूरत नहीं, ये उचाना हल्के के 65 गांव के 36 बिरादरी के लोग तुझे टिकट देंगे और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। आज वही स्थिति है। लगभग 15 गांव ने तो पंचायती तौर पर मुझे समर्थन दिया। उसके बाद जब भी जिस भी गांव में मैं जाता हूँ, आपका प्यार, प्रेम और आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मुझे मिलता है और मेरा हौसला कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, ये चुनाव सिर्फ विधायक बनाने के लिए नहीं, मेरी भी कुछ मंशा है, मेरे दिल में भी कुछ दर्द है। मेरे को भी बड़े बड़े ऑफर मिले थे जब मेरी टिकट कटी कि चुनाव ना लड़, हरियाणा प्रदेश में बहुत चेयरमैन नहीं है, बड़ी बड़ी मंत्री के बराबर की चेयरमैन बना देंगे, और पैसे भी मिले थे। लेकिन चेयरमैन ही नहीं चाहिए थी मेरे को, ना पैसे चाहिए थे। चेयरमैन की जरूरत होती तो उचाना में भी चेयरमैन था, 3.5 महीने में भी वो पद छोड़ करके आप लोगों के बीच में आ गया था। मेरे दिल में भी कुछ दर्द है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मुझे भी पता है अगर किसान के खेत में नहर का पानी हो तो हालात कुछ और ही होते हैं। मेरे बहुत से भाई अपना 1-1, 2-2 किला बेच करके विदेशों में जाते हैं, 5-5, 7-7, 10-10 साल तक माँ बाप से मिल नहीं पाते। ये दर्द मैं बड़ी बात ही मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये कौन माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा उसको छोड़कर जाए? लेकिन ये सभी नेताओं की देन है जिन्होंने पिछले 45-47 साल में यहाँ प्रतिनिधित्व किया है, जिनकी नीयत सही नहीं थी। अगर उनकी नीयत सही होती तो बड़े बड़े पदों पर हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास रहे, बड़े बड़े सेंटर में मंत्रालय रहे। आज ये हालत मेरे उचाना की नहीं होनी थी। लेकिन साथियों, आप भी भूग चुके हो और हम भी भूग चुके हैं। अब फैसला आप लोगों ने करना है। मैं आपसे, आपका बेटा और आपके बीच में रहने के नाते झोली फैला के एक मौका आपसे मांगता हूँ कि एक मौका मुझे देकर देखो। अगर मैं आपके हिसाब से खरा चलूं तो ठीक है, नहीं तो अगर बीच में भी समाज ये कहेगा कि भाई तू समाज के हिसाब से नहीं चल रहा, तो बीच में इस्तीफा देके आपके बीच में आ जाऊं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दर्द की दवा वही आदमी ला सकता है जिसके खुद के मन में दर्द होगा। मेरे मन में भी वही दर्द है और आपके भी वही दर्द है। अगर आप चाहते हो कि आपके दर्द की दवा मैं ढूंढ के लाऊं, क्योंकि दर्द मेरे दिल में भी है, तो आने वाली 5 तारीख को रोड रोलर यानी हरियाणवी भाषा में जिसे हम गिरडा कहते हैं, उसके सामने वाला बटन दबा करके आपके अपने बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करें। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।